अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने लगे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। अगर हम जानदारों के ग्रुप्स की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स की बात करें, तो इस कायनात में अब तक जो है वो 5 ग्रुप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन से हैं? तो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट्स हैं, फंजाई हैं, एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं। सो ये जो 5 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, इनमें मुख्तलिफ तरह के जानदार पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स आप लोग पहले जानते हैं ऑलरेडी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हैं। तो इनकी डिटेल आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रोटिस्ट्स हैं। प्रोटिस्ट भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, तो या सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं। आप लोगों ने यूग्लिना, वॉलवॉक्स, पैरामीशियम वगैरह जो है वो पढ़ा। उसके अलावा जो है फिर कुछ फंजाई हैं, उसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स। ये 5 ग्रुप्स जो हैं ये इस टाइम तक जो है वो बनाए गए हैं। तो इनको अगर हम देखें तो इनमें 2 तरह के जानदार होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं और एक मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिंगल सेल होता है, एक सेल होता है, यूनि मीन 1। इसी तरह से मल्टी सेलुलर जो है, मल्टी मीन मैनी। सो मैनी सेल्स होते हैं उनके अंदर, जैसे कि हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो इस तरह से जो है ये 2 तरह के सेल से मिलकर बनते हैं। अगर हम इनकी तरतीब को देखें कि जानदार किस तरह से बनते हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात कि प्रोकैरियोट्स तो ये हो गए, ये सारे के सारे जो हैं ये यूकैरियोट्स होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स हैं और ये 4 जो ग्रुप हैं ये यूकैरियोट्स के ग्रुप्स हैं। इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, इनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। इस वजह से प्रोकैरियोट्स को अलग रखा गया है और इसमें मज़ीद ग्रुप्स बना के उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो यूनिसेलुलर जानदार हम पढ़ रहे थे कि कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये सिंगल सेल होता है इनका और ये मैनी सेल होते हैं। लेकिन अगर हम इनकी जानदार को बनाने की अरेंजमेंट को देखें, तरतीब को देखें, तो ये 3 तरह की तरतीबें जो हैं, अरेंजमेंट्स जो हैं ये बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं कि इनकी अगर अरेंजमेंट देखें, इन मेकिंग ऑर्गेनिज्म, तो ये 3 तरह की अरेंजमेंट्स बनाते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। एक को हम जो है, जिसको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही कहते हैं, इसका दूसरा नाम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और तीसरी जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह से ये 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये बनाते हैं। ये 5 ग्रुप्स जो हैं ये इस तरह 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। ये कौन कौन सी हैं इनको पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन कि इसमें जितने भी जानदार हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हुए हैं। उनमें और कुछ भी चीज़ नहीं है सिवाय एक सेल के, और एक सेल के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं। यानी मुख्तलिफ सेल्स जो हैं अगर कंबाइन होने की बात करें तो इसमें ऐसा जो है सीन नहीं होता। जस्ट ओनली 1 सेल मेक एन ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, वगैरह हो गए। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं।
दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनी बना के जो है उसके अंदर ये रहते हैं, यानी मीन टू से इसमें भी यूनिसेलुलर ही ऑर्गेनिज़म होते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म जो हैं जो यूनिसेलुलर ही होते हैं वो मिल के रह रहे होते हैं। जब मिल के रह रहे होते हैं तो वो एक किस्म की एक कॉलोनी बना के रह रहे होते हैं, मिलजुल के रह रहे होते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इनमें काम करने की सलाहियत इकट्ठे मिल के होती है, ऐसा नहीं होता। ये हर एक जो सेल होता है, हर एक जो ऑर्गेनिज़म होता है वो काम अपना अपना करता है। नो डिवीजन ऑफ लेबर होती है कि हर सेल हर ऑर्गेनिज़म होता है और वो अपना अपना काम करता रहता है, लेकिन एक कॉलोनी की फार्म में इकट्ठे मिल के रह रहे होते हैं। तो इस वजह से हम जो है इसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि एक जो है ये सपोज़ एक जगह है और उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म, ये सपोज़ जो है एक वॉल वॉक्स है, तो वॉल वॉक्स जो हैं वो मिल के यहाँ पे इकट्ठे ज़िंदगी गुजारते हैं, इकट्ठे मिल के जो है वो रह रहे होते हैं। तो वॉल वॉक्स जो है ये पानी में पाया जाता है, ये ग्रीन एल्गा है, सब्ज़ एल्गा है, पानी में मौजूद होता है। सैकड़ों किस्म के वॉल वॉक्स जो हैं वो मिलते हैं और मिल के जो है वो एक ये कॉलोनी बना देते हैं और इसमें वो जो है आराम से सुकून के साथ अपना अपना काम कर रहे होते हैं, रहते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं। तो इस तरह जो अमीबा और पैरामीशियम हैं ये ऐसा काम नहीं करते हैं, ये इंडिविजुअली रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ये कोई इकट्ठे नहीं मिलते हैं, कोई जो है वो कंबाइन नहीं होते हैं, हर कोई इंडिविजुअली, हर कोई अलग-अलग जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर करता है। ये जो है सीन, इसमें जो है ये कॉलोनी बना के रहते हैं। दैट इज़ वाई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसी तरह से जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं जिनके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सैकड़ों भी हो सकते हैं, वो हज़ारों भी हो सकते हैं, वो लाखों करोड़ों और खरबों अरबों भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो है ये जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें जैसे कि इंसान है, जैसे कि जो है एक प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट जिसको कहते हैं, सरसों का पौधा है या कोई भी पौधा है, वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखता है। इसी तरह से जो है एक फ्रॉग जो है, फ्रॉग आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है इसकी, तो वो भी जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ फ्रॉग ही या मस्टर्ड प्लांट ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, नहीं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी हम जो है हम अपने आप को देखें तो तमाम ह्यूमंस जो हैं, एनिमल्स जो हैं और प्लांट्स जो हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। तो इसके अंदर जो है वो प्लांट्स जैसे कि मस्टर्ड प्लांट हो गया, सरसों का पौधा इसको कहते हैं। इसी तरह से एनिमल्स भी इसी में आते हैं जैसे कि फ्रॉग हो गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये किस तरह से ये काम करते हैं, किन चीज़ों से ये मिलकर बनते हैं, इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने ये याद करना है, इसको पढ़ना है। इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट इसका टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।